जय मसीह की दोस्तों। आज प्रभु के अनुग्रह से हम एक बार फिर हमें मौका मिला है साथ में आने का और प्रभु के वचन को पढ़ने का। हम शायद इस बात को समझते नहीं कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी आशीष है कि हम कभी भी वचन खोल के कहीं से भी पढ़ सकते हैं। प्रभु हमसे अपने वचन के ज़रिए बात करते हैं और हमारे पास वचन उपलब्ध है। पुराने समय में इतना आसान नहीं होता था लोगों के लिए, खासकर जब कलीसिया स्थापित हो रही थी, कि हर एक के हाथ में वचन हो। बहुत मेहनत करके लोगों के हाथ में वचन आता था। आज हमारे लिए रेडीली अवेलेबल है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमें संभाल के रखते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं प्रभु। और आपने अपनी निकटता में हमें रखा है, आपके पंखों के तले हम विश्राम पाते हैं प्रभु, हम अपना आशियाना पाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए, जो 2000 साल पहले जितना रेलेवेंट था आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और जब हम कोरिन्थियों की पुस्तक शुरू करते हैं प्रभु, तो मैं मांगता हूँ कि आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहें, हमको सिखाने वाले हों, और जो बातें हम सीखते हैं वो सिर्फ हमारे लिए ज्ञान की बातें ना हों, परंतु परमेश्वर उन्हें हम अपने जीवनों में भी अपनाने वाले हो सकें। और प्रभु, आपका वचन हमसे बात करने वाला हो सके। आप अपने वचन के ज़रिए हमसे बात कीजिए प्रभु, और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करने में हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, मैंने इधर स्क्रीन पे मैप खोला हुआ है क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि कोरिन्थ कहाँ पे था। देखिए, ये अगर हम देखें, ये जेरूसलम है। यहाँ से पौलुस ने, अगर आपने हमारे एक्ट्स वाले, प्रेरितों के काम वाले वीडियोस देखे हों, उनमें पौलुस की जो मिशनरी जर्नीज़ थी वो पॉल को यहाँ से सीरिया लेके गई। सीरिया में एंटियोक, जेरूसलम के बाद एंटियोक मसीह लोगों का एक तरह से बेस बना, उनका गढ़ बना। और एंटियोक से फिर पॉल अपनी मिशनरी जर्नीज़ पे टर्की होता हुआ जाता था, एशिया भी गया, साइप्रस, ये जो हमें द्वीप दिख रहा है, यहाँ पे भी गया। और कोरिन्थ की कलीसिया यहाँ पे यूरोप में अक्रॉस द सी, हम कह सकते हैं, समुद्र पार, एशिया यहाँ पे ख़त्म हो गया, यूरोप यहाँ पे शुरू हो गया। ग्रीस के अंदर ये एथेंस था। एथेंस और ये जो ग्रीस का पार्ट है, इनके बीच में यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये एक तरह से समुद्र के बीच की जगह है। ठीक है, तो जैसे हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, उस तरह से है। और यहाँ से इतनी जगह थी कि यहाँ से शिप्स भी क्रॉस करके इधर जाती थी। ये इटली है। इटली की आपको पहचान कभी करनी हो तो इस तरह से देखिएगा। इटली फ़ैशन के लिए मशहूर है, और इटली की जो मैप पे शेप है वो एक जूते के समान है, एक सैंडल जैसे होती है ना, ये हील है और ये आगे का पार्ट है। तो ऐसे आप इटली को पहचान सकते हैं। तो ये इटली है। रोम यहाँ पे है। हमने अभी बुक ऑफ रोमन्स ख़त्म करी है, तो यहाँ की भी जो कलीसिया थी वो बाद में स्थापित हुई। पहले कोरिन्थ की कलीसिया स्थापित हुई थी। पौलुस यहाँ पे 1.5 साल रहा था, और लोगों से बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं, एक भी विश्वासी नहीं था। पौलुस ने ही यहाँ पे यहूदियों के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार बांट के लोगों को विश्वास में पौलुस लाया। और कोरिन्थ जो था वो एक पोर्ट था। पोर्ट का मतलब कहेंगे बंदरगाह। तो जितना भी आयात निर्यात और ट्रेड होता था, सामान का लेन देन होता था, उस समय एरोप्लेन तो होते नहीं थे। 50 AD की हम बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के 50 साल बाद, यानी कि अभी से 1970 साल पहले की बात। तो जितना भी सामान आता जाता था वो शिप्स में, नावों के ज़रिए आता जाता था। और कोरिन्थ जो था एक मेजर पोर्ट सिटी थी। सब तरह के मर्चेंट्स, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पे आते जाते थे। ठीक है, तो उस समय पे ऐसा होता था कि जो पोर्ट्स होते थे ना, वहाँ पे जैसे कोई, आप सोचिए, बड़ी लंबी यात्रा के बाद कोई सामान लेके आया, उसने अपना सामान वहाँ पे छोड़ दिया, और उसके बाद उसे पैसे मिल गए, तो वहाँ पे वो उन पैसों को यूज़ भी करते थे। एक तरह से अय्याशी के लिए और उल्टे कामों के लिए जो कोरिन्थ था वो इनफेमस था, फेमस था, मशहूर था,
यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कि किसी को अगर गाली देनी होती थी तो वो उस समय में ये नहीं कहता था कि तू घटिया किस्म का इंसान है, वो कहता था तू कॉरिंथियन है। यानी कि बिल्कुल ही आपके कोई मॉरल्स नहीं है, आप हर तरह के उल्टे सीधे काम करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। कॉरिंथ बहुत ज़्यादा पाप था। किस किस तरह के पाप थे उन्हीं के विषय में पहला कॉरिंथियों में पौलुस उन लोगों को बात करता है। जो पहली पत्री कॉरिंथियंस को लिखी गई है वो क्लोई नाम की एक सिस्टर थी शायद, उन्होंने पौलुस को बताया था कि यहाँ चर्च में क्या क्या चल रहा है, और उसके जवाब में पौलुस ने जो जो क्लोई ने बताया था, हम उसके बारे में पहले अध्याय में देखेंगे, उनका नाम आएगा। उनके रिप्लाई में पॉल ये पत्री उनको लिखता है और जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करता है एक एक करके। ठीक है, उसको भी हम अभी देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं थी। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, जैसे हम पढ़ेंगे उसको हम देखते रहेंगे और वीडियोस में भी देखते रहेंगे। अभी बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा अगर मैं सारी बातें अभी बताने लगूंगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि पाप के लिए मशहूर था, पोर्ट था, हर तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, रोम के अंडर आता था जो रोमन साम्राज्य था, लेकिन ग्रीक इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और ग्रीक माइथोलॉजी आपको पता है, तो वहाँ पे ग्रीक टेम्पल्स भी थे, ग्रीक कल्चर भी था, लेकिन कहने को रोम की ही कॉलोनी थी। ठीक है, तो इस तरह की ये कॉरिंथ जो है सिटी थी। मैं एक बार याद कर रहा हूँ कि मैं कुछ बताना भूल तो नहीं रहा यहाँ पे। नहीं, मैंने कवर कर लिया, और मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पहला कॉरिंथियन, उसका पहला अध्याय। यहाँ पे पौलुस इस तरह से बताता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनस की ओर से। तो पॉल जब ये लेटर लिख रहा है तो इसके साथ कुछ और लोग भी थे। सोस्थेनस नाम का एक व्यक्ति था। ऐसा मानते हैं कि एफेसस में रहते हुए 53-54 AD में पौलुस ने ये पत्री लिखी, और इसकी कुछ थीम्स ये थी। एक तो कलीसिया के अंदर विभाजन था, बहुत ज़्यादा झूठे शिक्षक थे, उनको बताने के लिए जो डिविजन्स थे, सही शिक्षक थे उनमें भी डिवीज़न थे। कोई अपने आप को पौलुस का बोलता था, कोई अपोलोस का बोलता था, कोई किसी और का बोलता था, पीटर का बोलता था। तो मतलब चेले बन गए थे, ग्रुप बन गया था, ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं ना। आज की कलीसियाओं में भी ये होता है, जहाँ पे 2 या 3 पास्टर्स होते हैं वहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत कॉमन है। तो उस तरह की परेशानी थी। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि पोर्ट था वहाँ पे व्यभिचार बहुत था, तो व्यभिचार के विषय में पौलुस बात करता है। दूसरा पुनरुत्थान के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में पौलुस बात करता है, मरने में से जी उठने के शरीर के, क्योंकि वहाँ पे ग्रीक जो माइथोलॉजी थी उसका बहुत इन्फ्लुएंस था। ग्रीक कल्चर और ग्रीक संस्कृति एक तरह से जो थी वहाँ पे इसकी फॉलो होती थी, जबकि रोम की कॉलोनी थी उस समय पे, तो फिर भी। ठीक है, तो और क्लोई नाम की सिस्टर थी जिन्होंने पौलुस को ये बताया कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, तो उनके रिप्लाई में पौलुस ने यहाँ पे बात करनी शुरू करी है। तो ये जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे सोस्थेनस, ये पौलुस के साथ थे। और भी कुछ लोग थे, उनके बारे में हम जो इसका 16वां अध्याय जो लास्ट चैप्टर होगा वहाँ पे रोमन्स की तरह काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी हमें कि कौन कौन साथ था, किसने लिखा। और ये टिमोथी के हाथ पौलुस ने ये लेटर एफेसस से कॉरिंथ में भिजवाया था। तो पॉल का जो अच्छा शिष्य, एक बेटे की तरह बन गया था टिमोथी, उसी के हाथों। और रोमन्स, आपको याद होगा रोमन्स की पत्री जो थी वो फीबी नाम की एक सिस्टर थी, उनके हाथ पौलुस ने भिजवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पौलुस बोलता है अपने इंट्रोडक्शन में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कॉरिंथियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। अब देखिए, पवित्रता के ऊपर पौलुस स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि वो कहना चाहता है उन्हें कि भाई तुम पवित्र किए गए लोग हो, पवित्र लोग हो, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मतलब कोई भी लेटर को पढ़े उन सब के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो पॉल उनको सबसे पहले अच्छी बातें बता रहा है कि तुम में गिफ्ट्स हैं और तुम इंतज़ार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो आत्मिक वरदान है उनकी बात यहाँ पे पौलुस ने शुरू में ही बोल दी है। किसी वरदान की तुम्हें घटी नहीं है, और आत्मिक वरदानों के बारे में भी पॉल कॉरिंथियंस में बात करेगा। फिर देखिए 10वीं आयत तक आते आते ही पॉल डिविजन्स की बात कर रहा है। सबसे पहले डिविजन्स वाले इशू को पॉल बताता है। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु हैं उनके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने क्लोई को देखिए, यहाँ पे खलोए लिखा है। अब ये यहाँ पे पौलुस ने बता दिया कि क्लोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं बता रहा था कि क्लोई ने पॉल को बताया था और पॉल एड्रेस कर रहा है। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का यानी कि पीटर का, और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गायस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। तो एक तरह से ये होता है ना कि अरे यार अच्छा हुआ मैंने तुम्हें इन दो के अलावा और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, नहीं तो तुम तो ये कहने लगते। उस तरह की बात पौलुस कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। ठीक है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। और मैंने स्टीफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और यह है कि मनुष्य के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मनुष्यों के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। देखिए अपोलोस के बारे में हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा था कि वो बहुत अच्छा ऑरेटर था। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बोलना बहुत अच्छा आता है, वो इंटरेस्टिंग कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन पॉल कह रहा है मैंने, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पौलुस ये कहता है कि मनुष्यों के शब्दों का ज्ञान या बोलने की जो जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट करना, अच्छा ऑरेटर होना, उन सब से ज़्यादा मैंने, पौलुस कहता है, इस बात पे ध्यान दिया कि मसीह का क्रूस व्यर्थ न ठहरे और तुम्हें सुसमाचार बताया। और यही इम्पॉर्टेंट है, इसी चीज़ को फोकस बनाओ, ना कि ये कि कौन किस तरह से बोल रहा है। ठीक है, तो जो सही मैसेज है जिसके पास, वो सबसे सही है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए जो नाश हो रहे हैं। इंग्लिश से अगर ट्रांसलेट करें, द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज़ फूलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग, मतलब जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस का सुसमाचार, क्रूस की कथा मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट या उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया?
क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान के परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कहीं ना कहीं देखिए यही बात आती है कि जो हमें उद्धार मिला है वो अपने ज्ञान के अनुसार नहीं मिला, पर परमेश्वर ने हमें चुना है और हर तरह के लोगों को चुना है। यहाँ पे ये कहना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कॉरिंथ में जो लोग रहते थे, जो कॉरिंथियन थे, वो लोग कोई बहुत नोबल बाय बर्थ नहीं थे। बहुत जैसे आज के अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो वो कोई बहुत ऊंची जाति के लोग नहीं थे। वो सिंपल लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने आप को खड़ा किया और वहाँ जो पोर्ट सिटी थी वहाँ पे वो रहते थे। पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है डॉग्स की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा एडिटिंग में इसको किसी तरह से कम कर दूँ। वैसे 1 मिनट में ये अपने आप कम हो जाएगी। परमेश्वर ने कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे, यह परमेश्वर को भाया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए उस मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, चाहे यहूदी हों चाहे यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। उनके लिए मसीह सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, अब ये देखिए, ना तो अपने बुलाए जाने को सोचो, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के, जो जगत लोगों को, जिन लोगों को मूर्ख समझता था, परमेश्वर ने उनको चुना कि ज्ञानियों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। मतलब जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं उन लोगों को व्यर्थ ठहराए, उन लोगों को अशेम्ड करें। यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, मैं एक बार आपके साथ ये पढ़ देता हूँ। दैट गॉड हैज़ चोजन द बेस थिंग्स, जो बिल्कुल नीचे से नीचे माने जाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है ताकि जो लोग अपने आप को बहुत घमंडी और बड़ा समझते हैं वो भी दीन किए जाएं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत कंफर्टिंग है कि परमेश्वर उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से लोग देखते हैं, है ना। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ इसलिए मैं परमेश्वर में हूँ। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। तो कोई भी, जैसा रोमन्स में भी हमने देखा था कि कोई भी घमंड से ये नहीं कर सकता कि मैं अब परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ या मैं अब स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूँ क्योंकि मैंने इन बातों को पूरा किया है। सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है। हम सिर्फ हाथ, या जैसे कहते हैं ना, झोली फैला के खड़े रहते हैं और परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हमारी योग्यता से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर के सामने कोई घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हमारा हुआ है उद्धार, क्योंकि वही हमारा ज्ञान है, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी पवित्रता और छुटकारा है। ठीक है ना, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। कौन? उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, यानी कि मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये बातें ठहरे हैं, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे कि मैं उनसे जानता हूँ या उन्होंने मुझे बचाया है। ठीक है, तो इसके साथ कॉरिंथियों का पहला चैप्टर पूरा होता है। कुछ आपको हिंट्स मिलेंगे कि पॉल की ऑडियंस किस टाइप की थी। बहुत नोबल बर्थ के लोग नहीं थे, सिंपल लोग थे, सेल्फ मेड लोग थे। एक पोर्ट वाली सिटी जैसे मुंबई समझ लीजिए या गुजरात समझ लीजिए, जहाँ पे बहुत बिजनेस होता था। पोर्ट यानी कि बंदरगाह,
आयात निर्यात वहीं से होता था। वहाँ के रहने वाले लोग थे, ग्रीक इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, चाहे रोमन कॉलोनी थी फिर भी, और लोग कमाते अच्छा थे और शायद ऐश भी अच्छी करते थे। ऐश दुनिया के शब्दों में मतलब जो मन में आए वो करो, क्योंकि अब पैसे उन्होंने कमाए हैं, तो पाप बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हम इसको आज पूरा देखने पाए, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम भी इस बात को याद रखें कि हमें जो कुछ मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और हम घमंड किसी बात का नहीं कर सकते। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि चाहे संसार की दृष्टि में हम फेलियर हैं, हमने कुछ अकॉम्प्लिश ना किया हो अपनी लाइफ में शायद, लेकिन फिर भी आपने हमको चुनकर अपना उद्धार दिया और अपना बेटा अपना बेटी बनाया है प्रभु। हमने जैसा यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया उसने उन्हें अपना बच्चा बनने का अधिकार दिया है। तो प्रभु धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।